इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। कामरान, कैसे आप, और ये बताएं कि क्या सूरत हाल है? कुछ हलकों के नताइज हाल मौसूल नहीं हो सके, डिले की क्या वजह है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जो अगर सूबाई असम्बलियों की बात की जाए तो तकरीबन तमाम रिज़ल्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कौमी असम्बली की 7 नशस्तें हैं और ये 7 नशस्तें जो हैं वो बलोचिस्तान में हैं, जहाँ से अभी तक रिज़ल्ट आने जो हैं वो बाकी हैं। बाकी इसके अलावा तकरीबन 254 नशस्तों के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर 254 हलकों के कौमी असम्बली के जो हलके हैं वहाँ पर उनके रिजल्ट अनाउंस्ड हैं और उनका फॉर्म 47 जो है वो वहां पर अवेलेबल है। सिर्फ बलोचिस्तान में मसले ये थे और कहा यह जा रहा है जो हुकाम की जानिब से भी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी और जो मुतलका वहां पर ऑफिसेज हैं उनकी जानिब से कि बलोचिस्तान में बाज़ हल्के ऐसे हैं, एक तो वहाँ पर फॉर्म 45 की जो कंपाइलेशन है उसमें देर लग रही है। दूर दराज इलाके हैं, कुछ बर्फ़बारी वाले इलाके हैं, इस वजह से वहाँ पर देर हो रही है। लेकिन फिर भी अब आज चूँकि तीसरा दिन है और पोलिंग हुए हुए जुमेरात को पोलिंग हुई और आज इतवार की सुबह है, तो ये बात मतलब है कहीं से भी अगर नॉर्थ पोल से भी आना हो फॉर्म 45 तो वो पहुँच जाना चाहिए था, वो इतनी देर में पहुंच जाना चाहिए था। तो ये एक्सक्यूजेस जो हैं वो बज़ाहिर इतने कंक्रीट नहीं हैं कि इनको वो लिया जाए, लेकिन ये कि हम यही कहेंगे कि जी 7 हल्के जो हैं वो मैं चाहता हूं कि आप हमारे ये भी बताएं कि आइन और कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वो एक आज़ाद इदारा है, लेकिन उनको क्या पाबंद करता है, कितना वक्त दरकार होता है, कितने वक्त के अंदर अंदर तमाम नताइज आना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम की गई थी हाल ही में, और उस तरमीम की वजह यही थी कि ये कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन जब हो जाते हैं, पोलिंग हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद नताइज के आने में जो ताख़ीर होती है वही जो है ना तनकीद का बाइस बनती है। तो इसलिए कानून ये बनाया गया कि हर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रात को 2 बजे से पहले अपना इलेक्शन जो है, अपना इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन को देने का पाबंद होगा। यानी तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं हर हलके में पोलिंग स्टेशन से वो अपना रिजल्ट जो है रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे 2 बजे से पहले, और 2 बजे से पहले ही उसका फॉर्म 47 जो है रिटर्निंग ऑफिसर कंपाइल करके वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। लेकिन आप भी थे उस इलेक्शन ट्रांसमिशन में जिस दिन रात को हम इलेक्शन का नताइज का इंतजार कर रहे थे। रात 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक भी इलेक्शन जो था, सुबाई का भी नहीं, एक भी इलेक्शन जो है वो रात 2 बजे तक पोस्टपोन नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ था। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यानी कि यूं कह लीजिए कि तमाम जो रिटर्निंग अफसरान थे और तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने खिलाफ वर्जी की और कानून पर अमल नहीं किया। और इसकी जो इससे ज्यादा सबूत क्या होगा कि अभी तक कौमी असम्बली की 7 नशस्तें ऐसी हैं जहां पर इलेक्शन जो है वो रिजल्ट अनाउंस होना है। तो कानून बना हुआ है, लेकिन अच्छा उसके बाद फिर ये होता है कि आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उसी रात ये कहा था कि मैं आधे घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, जिन रिटर्निंग अफसरान ने अभी तक हमें नहीं भेजे रिजल्ट, तो अगर वो 30 मिनट तक ना पहुंचे रिजल्ट हमारे पास तो तमाम रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ सिस्टम ने सही काम किया, बिल्कुल एफिशिएंट रहा वो सिस्टम। जी, ये ईएमएस की बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर जैसा भी हो, वो इंजीनियर जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो उस असल में उसके पीछे वो होता है ना, प्रोग्राम जो मिलेगा सॉफ्टवेयर को मिलेगा, प्रोग्राम बिल्कुल बहुत अच्छा बना हुआ था, ईएमएस जो था वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। और इंटरनेट की जो डिसरप्शन हुई है पहले उसको बुनियाद बनाई गई, लेकिन वो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग इलेक्शन से जो अगले दिन सुबह थी, जुमे की सुबह इलेक्शन, वो इंटरनेट जो था रेस्टोर हो गया था। तो फिर उसके रेस्टोरेशन के बाद जो है वो रिजल्ट अगर नहीं आए तो ये फिर रिटर्निंग अफसरान जो थे उन्होंने रिजल्ट नहीं भेजे। इसमें ईएमएस का एज सच कोई कसूर नहीं था। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में भी जब हम वहां पर उनके कंट्रोल रूम में थे तो वहां पर अभी भी यानी कि उन्होंने जो लिंक दिया हुआ है उससे आप इस वक्त भी अपना वो उसको लॉग इन कीजिए तो आपको जितने भी रिजल्ट वहां पर आए हुए हैं उनके फॉर्म 47 जो है वो वहां पर अवेलेबल हैं और इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो ईएमएस एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर अगर फील्ड कामरान, अभी तो जैसा कि आपने बताया कि बलोचिस्तान से ही कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें हैं जिनके नताइज का बस इंतजार बाकी है, बाकी तो तकरीबन रिजल्ट हमारे सामने ही है।
इस्लामाबाद से क्या खबरें आ रही हैं, कैसी फजाएं हैं इस्लामाबाद की? देखिए, अभी तक जितना भी रिजल्ट आया ना, इससे ट्रेंड तो आपको मालूम हो गया। आपको पता चल गया कि केपी में आज़ाद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड हैं, वो उनकी हुकूमत बनेगी। उनकी तो वहाँ पर जो है ना 2/3 मेजॉरिटी है वहाँ पर। इसी तरीके से सिंध में आपको नज़र आ गया, पता चल गया कि जी वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इवन पंजाब में भी अगर पार्टी की बात की जाए, वहाँ पर अगरचे कि आज़ाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हैं वो बराबर बराबर हैं, नेक टू नेक, उनकी भी बराबर बराबर नशस्तें हैं, लेकिन वहाँ पर बतौर पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हुकूमत बआसानी बना सकती है। उनके पास सिंपल मेजॉरिटी एक तरह से देखा जाए तो मिल सकती है उन्हें। मसला है जी वफाक का, मसला है वफाक का कि यहाँ पर जो भी इस वक्त जोड़ तोड़, और आपने जो सवाल पूछा कि जी क्या इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, तो यहाँ इस्लामाबाद में ये मसला है कि एक हंग पार्लियामेंट है। हाँ जी, इसलिए जो कौमी असम्बली की जो पार्लियामेंट है उसको हम सही मायनों में हंग पार्लियामेंट कहेंगे कि यानी इसके आदाद शुमार आप देखिए कि 102 जो हैं वो यहाँ पर आज़ाद हैं, जिनका किसी पार्टी से बज़ाहिर पार्टी के तौर पे उनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। 74 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं। 54 जो है ये सूरत हाल तो कामरान